रामायण की एक ऐसी पात्र जिनके विषय में शायद ही आपने ज्यादा सुना हो। लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी। मंदोदरी का जन्म किस प्रकार हुआ, उनका भगवान शिव और माता पार्वती से क्या संबंध है और माता पार्वती ने उन्हें श्राप क्यों दिया। नमस्कार दोस्तों, ये है मधुर मोरल स्टोरी। वीडियो में बात करेंगे रामायण की एक पात्र लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी के विषय में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान राम, माता सीता, भगवान राम के वनवास, राम रावण का युद्ध, लंका दहन, बजरंग बली, भरत जी और लंका दहन समेत रामायण के पात्रों और घटनाओं से जुड़ी कितनी कहानियां सुनी होंगी। लेकिन आज बात करेंगे रामायण की एक पात्र मंदोदरी के विषय में। मंदोदरी का परिचय रावण की पत्नी तक सीमित नहीं है। रामायण में रावण की पत्नी का वर्णन बेहद सुंदर, पवित्र और धार्मिक महिला के रूप में किया गया है, जिसने एक कर्तव्यपरायण पत्नी की तरह लगातार अपने पति को धर्म के मार्ग की तरफ अग्रसर करने का प्रयास किया। स्वर्ण लंका की पटरानी मंदोदरी का नाम आते ही हमारे मन मस्तिष्क में ऐसा चित्र उभरता है जैसे समस्त संसार का ऐश्वर्य और सुख उनके चरणों में हो। मंदोदरी एक अप्सरा की पुत्री जिसका असली नाम मथुरा था। दरअसल एक कथा के अनुसार मथुरा एक दिव्य अप्सरा थी। मथुरा एक बार कैलाश पर्वत की यात्रा की थी और वहां कैलाश पर्वत पर भगवान शिव धूनी रमाए तपस्या कर रहे थे। देवी पार्वती कैलाश पर अनुपस्थित थी। भगवान शिव को तपस्यारत और अकेला देखकर मथुरा उनको रिझाने की कोशिश करने लगी। वह भगवान शिव के सामने नृत्य करने लगी और कई प्रकार के उपाय कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। और तभी माता पार्वती वहां आ गई और उन्होंने यह सब देखकर क्रोध से भरी माता पार्वती ने मथुरा को मेंढक में बदलकर 12 वर्षों के लिए एक कुएं के अंदर रहने का श्राप दिया। अब मथुरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह क्षमा याचना करने लगी और भगवान शिव और माता पार्वती के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगी। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती से श्राप को कम करने का अनुरोध किया। लेकिन माता पार्वती कहती हैं कि वे श्राप तो वापस नहीं ले सकती, परंतु यदि मथुरा 12 सालों तक पश्चाताप करे तो अपने असली रूप में आ जाएगी। और वहीं असुरों के राजा मायासुर और उनकी पत्नी एक पुत्री की इच्छा से कैलाश पर्वत पर कठोर तपस्या कर रहे थे। जब मथुरा की 12 साल की तपस्या पूरी हुई, वो अपने मूल स्वरूप में आ गई और कुएं से मदद के लिए चिल्लाने लगी। तो मायासुर और हेमा जो पास ही तपस्या कर रहे थे, उन्होंने मथुरा की पुकार सुनी और तुरंत उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। बाद में दोनों ने मथुरा को अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। एक बार रावण मायासुर के महल में गया, जहां उसने मंदोदरी को देखा और मंदोदरी के रूप सौंदर्य को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांग लिया, लेकिन मायासुर ने मना कर दिया। मना होने के बाद रावण क्रोधित हो गया और मंदोदरी को उससे शादी करने के लिए मजबूर करने लगा। मंदोदरी जानती थी कि रावण शिव का परम भक्त है और अत्यंत शक्तिशाली है। इसी डर से अपने माता पिता और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मंदोदरी ने शादी के लिए हाँ कर दी। और राम रावण युद्ध में रावण वध के पश्चात मंदोदरी ने अपने देवर विभीषण से दूसरा विवाह किया और लंका को धर्म के रास्ते पर ले जाने के लिए कार्य किया।
तो ये थी मंदोदरी की पूरी कहानी और भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़े श्राप की कथा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।